अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मैंने देखा है कि बुज़ुर्गों को जब बीमारियां होती हैं तो वो उससे वो मैनेज नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली वो बीमारियां जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन उसमें बढ़ जाती हैं। और हम यही सोचते हैं कि यार शायद डॉक्टर ठीक नहीं है, वो एक डॉक्टर चेंज करते हैं, दूसरा डॉक्टर चेंज करते हैं, तीसरा चेंज करते हैं। लेकिन ऐसा अफाका नहीं होता। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए। जब हम छोटे होते हैं और यंग होते हैं तो हमें आमतौर पे जो बीमारियां होती हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो कि एंटीबायोटिक एंटीवायरल से या विद टाइम वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब 40 प्लस 45-50 जो बीमारियां होती हैं, लाइक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या और कोई बीमारी है, वो बीमारियां आपके साथ हमेशा रहती हैं एंड यू हैव टू लिव विद इट। आपको इनके साथ रहना पड़ेगा। अब उनको रहने के लिए अक्सर हम ये कहते हैं कि हम ये दवाइयाँ ली, हम ठीक नहीं हो रहे। देखिए, इस एज के बाद जो बीमारियाँ होती हैं ना, उसका सक्सेस होने का ताल्लुक डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि वो बीमारियाँ जो हैं वो उस वक़्त ठीक होंगी जब पेशेंट का मिज़ाज उस बीमारी को समझ सकेगा कि वो मिज़ाज, क्योंकि पेशेंट ने ऐसी बीमारियाँ देखी नहीं होती हैं, वो शुरू से देख रहा होता है कि मैं दवाइयाँ खाऊँगा ठीक हो जाऊँगा और बस उसके बाद ज़रूरत नहीं है। और पेशेंट के सिम्पटम ख़त्म होते हैं तो वो समझता है मैं ठीक हो गया हूँ। देखिए, होता ये है ऐसी बीमारियों में, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेडिसिन से ज़्यादा प्रिकॉशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी को डायबिटीज़ हुई है, उसकी एज 55 ईयर्स है, तो उसको डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन दी है, लेकिन साथ में उसको कुछ प्रिकॉशंस बताई हैं कि भाई आपने ये डाइट ठीक रखनी है, ठीक है। कुछ एडवाइस दी है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। तो कुछ प्रिकॉशंस हो गई, लाइक डाइट डाइट आपने ये लेनी है। कुछ उसमें एडवाइसेज हो गई, लाइक आपने रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है। कुछ उससे मेडिसिन देती हैं। और मेडिसिन्स में है कि आपने मेडिसिन लेने के बाद अपने आप को सेल्फ मॉनिटर भी करना है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, प्रिकॉशंस हैं, जैसे डाइट ठीक करनी है, एडवाइस है लाइक एक्सरसाइज करनी है, या मेडिसिन लेने के बाद उसको मॉनिटर करना है। इसका ताल्लुक ना मिजाज से है, इसका ताल्लुक डॉक्टर से नहीं है, ये पेशेंट के मिजाज से है। और फॉलो अप पे जाना डॉक्टर के पास, ये भी मिजाज का ही हिस्सा है पेशेंट का। तो जो बीमारियां इस तरह की होती हैं, जो कि 40 के बाद होती हैं आम तौर पे, उसका ताल्लुक 99% समझ लें कि पेशेंट के मिजाज से है। अगर पेशेंट अपना मिजाज अच्छा रखेगा, डॉक्टर की बताई हुई प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करेगा, एडवाइस को फॉलो करेगा, क्या खाना है, क्या खाना नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मेडिसिन टाइम पे लेनी है, मेडिसिन लेने के बाद अपने आप को मॉनिटर करना है और फिर पेशेंट को फॉलो अप पे भी जाना है डॉक्टर के पास। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि सक्सेस फुल जो है वो बीमारी को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जब आपको डॉक्टर बुलाता है फ़ॉलो-अप के लिए, तो वो देखता है कि जो उसने मेडिसिन्स दी हैं वो कितनी जो है कारगर साबित हो रही हैं। हो सकता है उसका डोज़ वो बढ़ाए या कोई मेडिसिन चेंज करे या मॉडिफ़ाई करे। बस मैं इस बात पे ये बात ख़त्म करूँगा कि इंसान को एक चीज़ के लिए हमेशा सेल्फ़िश होना चाहिए मेरे ख़्याल में, और वो है उसकी हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए सेल्फ़िश होंगे तो उसका एक फ़ायदा ये होगा, अगर आप सही रहेंगे तो आपके आस-पास लोग जो हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बीमार होते हैं, आपके साथ जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो अपना ख़्याल रखें और इस बात को याद रखें कि 40 के बाद जो भी बीमारी होती है आम तौर पे उसका ताल्लुक पेशेंट के मिजाज से है। तो डॉक्टर पे ज़्यादा फोकस ना करें, अपनी जो प्रिकॉशंस, एडवाइस, फ़ॉलो अप, मॉनिटरिंग उसने बताई है उसको फ़ॉलो करें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे और सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन।